नमस्कार। और आज आप लोग जो है अभी पे मुझे उम्मीद है आप लोग जो है अभी करियर इन सेफ्टी को लेकर डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर है। इस टाइम आपके दिमाग में कई सारे सवाल हैं कि हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, हम 12th पास आउट है, हमारी एज बढ़ रही है, हमें घर पे कई सारी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमें करियर में स्टेबल होने की ज़रूरत है। कई सारे आपके पास ऐसे सवाल हैं और आज मैं गुरमीत आपकी मदद करने जा रहा हूं आपके डिसीजन मेकिंग पे कि आप लोग जो है डिसीजन ले पाएं बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, बेस्ड ऑन आवर क्वालिटीज और बेस्ड ऑन योर बेनिफिट्स ओनली कि आप जो है अपने करियर में आखिर क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ये एक डिसीजन जो आज आप लेने वाले हैं अपने फैमिली की मदद से, अपने भाई की मदद से, अपने किसी रिलेटिव की मदद से, या जिन्होंने आपको इस कोर्स के बारे में बताया है, या आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आई अच्छा फायर सेफ्टी में भी एक करियर होता है, आप अभी एक डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं, जब आप सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आई एम हियर टू हेल्प यू टू मेक द डिसीजन दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर कंप्लीट लाइफ। आपके पूरे जीवन पे जो एक इम्पैक्ट रखने वाली है वो डिसीजन अब भाई आप लेने जा रहे हैं। उम्मीद है कि जो हम अभी पे फैक्ट्स रखने जा रहे हैं, जो आपके सामने इंफॉर्मेशन रखने जा रहे हैं, आपकी मदद करेगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं करियर इन सेफ्टी पे। तो आखिर सेफ्टी इन करियर क्या है? फायर सेफ्टी के अंदर जो है ये एक हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के लिए जो करियर है, इसमें आखिर करियर कैसा दिखता है, कैसे अचीव किया जाता है। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी। आखिर सेफ्टी होती क्या है, हम लोग इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे कि आप जो कोर्स करने वाले हैं तो उस कोर्स में मोर और लेस जो है उस कोर्स का कोर क्या है, उस कोर्स को करने का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो हम लोग बात कर रहे होंगे कोर्स लर्निंग पे कि आखिर जो है फायर एंड सेफ्टी में आखिर आप ऐसा क्या सीखते हो जो आप अपने पूरे करियर में परफॉर्म कर रहे होते हो। पूरी तरीके से इस पे डिपेंड करता है कि आप देख पाओ कि क्या हम आगे के 5 साल बाद इस पे काम करना पसंद करेंगे। बिकॉज फाइनेंशियल रीजंस जो है अपने करियर के लिए वो अलग मैटर रखते हैं, लेकिन आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी तो जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा जो ऑप्टिमम ग्रोथ मिलती है वो नहीं मिल पाती है। तो आप अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए आप ये इसको समझना जरूरी है कि आखिर हम लोग क्या सीख रहे होंगे, क्या करने की कोशिश करेंगे पूरे करियर में आगे जा करके। फिर उसके बाद बात करेंगे प्लेसमेंट और इंडस्ट्री में कि आखिर जो है इसमें प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हम लोगों ने कराए हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे अच्छा कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। ओके, फिर इसके बाद आती है बात करियर स्टेबिलिटी। करियर स्टेबल क्यों है? लोग बोलते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा कोट है, बहुत बड़ी सेइंग है, हर वक्त आप लोग सुनते होंगे, फायरिंग एंड हायरिंग। कोई भी कभी भी फायर कर दिया जाता है और कोई भी कभी भी हायर कर लिया जाता है। का मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब स्टेबल नहीं रहती है। तो फायर सेफ्टी की जॉब आखिर कितनी स्टेबल है ये जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। और इसके बाद बात करेंगे कि इतने सारे जब हम लोगों ने बेनिफिट की बात करी है, जब सेंट्रल इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी मैनेजमेंट की तरफ से आप ये देख रहे हो, इस टाइम पर आपने एक इंक्वायरी रेज करी हुई है, आप जानना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आखिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी मैनेजमेंट आपकी ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कैसे हेल्प कर सकता है। So without any further ado, let's begin with the first question that we have, that is what is safety? तो what is safety में क्या आना चाहिए ना, what is industrial safety? तो what is industrial safety? तो जब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में तो यहाँ क्या निकल के आता है, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि इंडस्ट्रीज आखिर काम कैसे करती हैं, कैसे काम करती है। कोई सी भी इंडस्ट्री हो, प्रोसेस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री हो, हाउ डज इट वर्क, काम कैसे करती हैं। देखिए 3 चीज़ें हैं ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में मिलेंगी आपको, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल क्या है, देखिए हर एक टाइम पर इंडस्ट्रीज जो है कुछ ऐसे काम करती हैं जिनमें अपने काम की वजह से कोई दुर्घटना जो है इनहेरेंट रहती है। का मतलब फायर एंड सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो करियर है,
इसमें पूरी तरीके से फोकस रहता है हमारा कि जो रॉ मटेरियल है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये सभी बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी ह्यूमन हार्म के, बिना किसी एनवायरमेंटल हार्म के, बिना किसी मटेरियल लॉस के अचीव किए जा सकें। करेक्ट। तो यहां पर अभी आप इसको अचीव करने के लिए क्या देखते हो, एक कुछ एम्प्लॉयज होंगे जो एक बिल्डिंग में काम कर रहे होंगे, उनमें कुछ एसेट्स हैं। एसेट्स क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्स एसेट्स है हमारा, फिर उसके बाद जो मशीनरी है वो एसेट है हमारा, फिर जो हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, कंपनी की जो बिल्डिंग है वो एसेट है हमारा। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एसेट्स हैं हमारे। एसेट्स क्या रहते हैं भाई? हमारे लिए जो महत्व रखते हैं, जो मूल्यवान चीज़ें हैं, जो है हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगी आगे जा करके, जिनसे हमें कुछ रिटर्न आ रहा होता है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है और उसका एक एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो इसको जो है ये सारी चीज़ें मिल करके एक इंडस्ट्री बना रही होती हैं, जिनमें एक अलग अलग इम्पैक्ट्स और एस्पेक्ट्स रह रहे होते हैं। तो हम लोग अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग जो भी इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे, ये सारी चीज़ों पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ रहा होगा, कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ता है। करेक्ट। तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न हम लोगों को क्या ध्यान देना है? हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये सारे स्टेप्स, ये सारी चीज़ें बिना किसी एक्सीडेंट के हो, बिना किसी लॉस के हो, आग ना लग जाए, किसी के हाथ पैर ना कट जाए, कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉय कंपनी के अंदर आकर के जो है फेटल ना हो जाए, जान ना जाए उसकी। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का जो एक डिपार्टमेंट रहता है उनके ऊपर रहता है। यही लोग हैं जो एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए पॉल्यूशन एक्ट, पॉल्यूशन बोर्ड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को हैंडल करते हैं। यही वो लोग हैं जो लोगों की सुरक्षा को हैंडल करने के लिए फैक्ट्री एक्ट और ऑक्यूपेशनल हेल्थ कोड ऑफ कंडक्ट पे इम्प्लीमेंटेशन कराने की बात करते हैं। यही वो लोग हैं जो वेलफेयर के लिए अरेंजमेंट करते हैं। ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके वेलफेयर के लिए जो कंपनी के अंदर ख्याल रख रहे हैं वो हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ही रख रहा होता है, और आप उसका हिस्सा बनने के लिए जानकारी इस टाइम पे कलेक्ट कर रहे हो। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेफ्टी में क्या है? ह्यूमन रिसोर्स को आप सेफ रखते हो, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को आप सेफ रखते हो, और इसके साथ हेल्थ को भी लोगों की सुरक्षित रखते हो। क्योंकि अगर आप एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करो, व्हाट एवरीवन गोज टू वर्क, सब लोग जो है काम करने क्यों जाते हैं? वाई? लिवलीहुड कमा पाए, लोगों के खाने पीने, रोटी कपड़े का इंतजाम हो पाए। लेकिन इसके साथ ही लोगों की एक्सपेक्टेशन ये भी तो रहती है कि उनकी एक पर्सनल लाइफ हो, उनकी एक सोशल लाइफ हो, वो घर पर आकर के भी थोड़ा सा अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएं, बच्चों के साथ खेल पाएं, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कर पाएं। अदरवाइज आपने कई बार लोगों को देखा होगा, कंपनी में जाते हैं, 5-10 साल काम करते हैं और बोलते क्या है, अरे हम ये काम किए पिछले 10 साल, उसकी वजह से हम अब बीमार रहने लग गए। करेक्ट। तो ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कंपनी की कि लोग जो है अपनी सोशल लाइफ में भी उतना एक्टिव रह पाएं, और ये काम रहता है हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का, जिसमें आप आगे जाकर काम करोगे। करेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग हो जो एक एम्प्लॉय की वेलबींग की, उसकी सेफ्टी की, एनवायरमेंटल सेफ्टी की आप बात करो। का मतलब आप अपने थ्रू आउट द करियर जब आप अलग अलग अपने काम करोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वहन कर रहे होगे, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप जो है एनवायरनमेंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो, आप एक लोगों की पर्सनल लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ तो सुधार ही रहे हो। करेक्ट। क्योंकि आगे जाकर जब हम लोग भी देखेंगे करियर स्टेबिलिटी में, तो करियर स्टेबिलिटी में पता चलेगा अच्छा आपकी करियर कितना ज़्यादा स्टेबल है। आप अपना करियर तो स्टेबल रखे ही हो, आप ग्रो कर ही रहे हो, इसके साथ साथ आप लोगों की लाइफ भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हो। आने वाला जो दिन है, आने वाला जो टाइम है, वो अर्थ की एनवायरनमेंट को भी आप एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हो। तो दिस इज द जॉब प्रोफाइल दैट यू आर गोइंग टू वर्क विद। आई होप यू आर लाइकिंग इट, क्योंकि दिस इज द जॉब जो मैटर करती है। दिस इज द जॉब जो आपकी लाइफ भी सुधारेगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी सुधारेगी, और आने वाले एनवायरनमेंट, आने वाले दिनों में एनवायरनमेंट को भी बचा के रखेगी। बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम लोगों ने क्या बात करी यहाँ पर करियर इन सेफ्टी में समझने के लिए। व्हाट इज सेफ्टी हम लोग समझ चुके हैं। सेफ्टी क्या है? लोगों के हेल्थ को सुरक्षित रखना, उनके वेलफेयर को ध्यान में रखना और एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना। अब आती है बारी
कोर्स लर्निंग को समझने की। कोर्स लर्निंग में क्या रहेगा, देखिए मोर और लेस कंप्लीटली आपके अलग अलग कोर्सेज हो सकते हैं, आपके अलग अलग कोर्सेज हो सकते हैं, आपके अलग अलग लर्न करने के लिए सब्जेक्ट्स रहेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट रहेंगे। बट द थिंग इज बेस्ड ऑन योर, ये सारी चीजें किस पर बेस्ड करेंगे, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ऑफ कोर्स, बट मोर और लेस आप किस डिपार्टमेंट का हिस्सा हो, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के। तो यहां पर काम क्या हो रहता है, हजार्ड फाइंड करना। हजार्ड क्या है, एक तरीका रहता है कि लोगों को कैसे एक्सीडेंट हो सकता है, कहाँ कहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं, फाइंड करना, उसको एसेस करना। एसेस का मतलब क्या है मालूम है, कि आखिर ये एक दुर्घटना का कारण है, लेकिन कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उस दुर्घटना में कितना बड़ा नुकसान होगा, और उस नुकसान को कम करने के लिए क्या किया जाए, ये सारा आप असेसमेंट करते हो दुर्घटना होने के पहले। क्योंकि आप ये बताओ, अगर किसी की उंगली कटने वाली है किसी दुर्घटना में, आप मान लो कि किसी की उंगली कट गई, अब आप बोलो कि नहीं हमने बहुत अच्छा मेडिकल फैसिलिटी दी, कंपनी के थ्रू बहुत अच्छी प्रोवाइड कराई, लेकिन उसकी उंगली आ पाई क्या, नहीं ना। अगर आप उसकी उंगली कटने से ही रोक लेते, दैट वाज द गुड थिंग। तो आप लोग जो है हजार्ड को फाइंड करते हो, उसे एसेस करते हो और उसको कम करने की कोशिश करते हो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। फिर उसके बाद डेवलपिंग एसओपी विद इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे आप क्या करते हो ना, कि सेफ्टी जो है पूरे थ्रू आउट द प्लांट, पूरी कंपनी के अंदर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट रहे, लोग जो है एम्प्लॉय जो है सुरक्षित तरीके से काम कर पाए, उनको कोई दुर्घटना ना हो, कहीं पे वो चोटिल ना हो, कभी वो घायल ना हो, वो अपने काम की वजह से कभी बीमार ना पड़े। फैक्ट्री एक्ट में कुछ बीमारियों का जिक्र है, वो बीमारियां लोगों को काम करते हुए होती हैं, उन्हें रोकना रहता है। आप लोगों को बीमार होने से भी बचा रहे हो, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, आप लोगों को ट्रेनिंग डिलीवर करोगे, भाई आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे सुरक्षित रहना है। आप जो है एसओपी क्या बोलते हैं ना, बहुत सिंपल टर्म में बताता हूँ, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या रहता है, एक काम को करने के लिए एक सीक्वेंशियल स्टेप्स बनाने की कोशिश करी जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एम्प्लॉय, उसके एक्सपीरियंस के फर्क ना पड़े, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का फर्क ना पड़े, उसकी एज का फर्क ना पड़े, सब लोग जो है एक तरीके से काम कर पाए। तो उससे क्या होगा कि बाकी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो उसी सिंक्रोनाइजेशन में एक साथ तारतम्य बना करके, जैसे अगर ये है 2 डिपार्टमेंट है, अगर दोनों लोग सेम टाइम पे एक काम करके दे रहे हैं, उन्हें जो पहले जरूरत थी, काम नहीं चलेगा ना। तो ऐसे ये वाला जो आप क्रिएट करने की कोशिश करते हो सिंक्रोनाइजेशन, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो एसओपीज के थ्रू डिलीवर बनता है, ट्रेनिंग्स के थ्रू लोगों को अवेयर किया जाता है और उसके बाद वो इंप्लीमेंट हो रहा होता है। प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्सीडेंट, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, एक्सीडेंट को होने से रोक लेना, मतलब वो होने से पहले ही उसे रोक लिया है, और अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उसके नुकसान को कम से कम पे रखना, ये आप लोगों का एक पार्ट रहता है। और ये एक्सीडेंट जो है, गैस लीक हो रहा है, एनवायरमेंटल लॉस है, आग लग रही है, फाइनेंशियल लॉस है, कंपनी पूरी जल जाएगी, और अगर कोई दुर्घटना हो रही है, ये एक ह्यूमन रिसोर्स, वो एम्प्लॉय की पूरी फैमिली के पूरे लाइफ टाइम का एक लॉस है, आप उसे भी रोक रहे होते हो, करेक्ट। फिर उसके बाद आती है बात डेवलपिंग अ सेफ्टी कल्चर। ये सारी ऊपर की चीजें करके आप क्या करते हो, एक सेफ्टी कल्चर डेवलप करते हो। सेफ्टी कल्चर, सेफ्टी कल्चर क्या बोलता है ना, कि सभी लोग ऐसे काम करने लग जाएं कि वो एक रिचुअल बन जाए, वो एक कल्चर बन जाए। समझ रहे हैं कि सब लोग इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, इतने सुरक्षित तरीके से काम कर रहे हैं कि इट हैज बिकम अ कल्चर। का मतलब अब डेविएशन नहीं होता है, करेक्ट। कोई नया एम्प्लॉय आया और वो अपने दाएं बाएं भागना नहीं होता, सब लोग एक सुर में काम कर रहे हैं, सब लोग एक तरीके से काम कर रहे हैं, सब लोग सुरक्षित तरीके से काम करते हैं। और ये चीज़ हम लोग अचीव करते हैं आपके कोर्स के थ्रू, और आप लोग जाकर के ये डेवलप करते हुए कंपनी के थ्रू, कंपनी में जाकर, और वहाँ पर अपने डिपार्टमेंट के थ्रू आप इसे डेवलप करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, कई बार आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। यस, इससे जुड़े हुए जो आपके लर्निंग टॉपिक्स हैं, जो आपके कोर्स हैं, उसके बेसिस पे आपको पढ़ाया जाता है, करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। अभी तक हम लोगों ने जो है सेफ्टी क्या है उसको समझ लिया है, फिर उसके बाद कोर्स की क्या लर्निंग रहती है, मेजर, आखिर आपका पूरा करियर किसके अराउंड रिवॉल्व करता है ये समझ लिया है, कि आप अपने करियर में जो सीख रहे हो उसमें आप क्या करने वाले हो, ये आपको समझ में आता है। कि आप जो है एक एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करोगे, आप जो है लोगों को बचाने की कोशिश करोगे, जितने खुशी से वो लोग काम करने हैं उतनी खुशी से घर भी जाएं, टेंशन लेके घर नहीं जाएं, सुरक्षित घर जाएं, बिना किसी दुर्घटना के, बिना घायल हुए घर जाएं, जैसे आए थे
वैसे ही वापस घर भी जाएं। फिर इसके बाद आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं अब प्लेसमेंट और इंडस्ट्री पे। प्लेसमेंट और इंडस्ट्री जो है कोई भी प्रोफेशनल कोर्स रहता है, यस, जो आप जिन कोर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। इन कोर्सों को करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर की जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है, करेक्ट। तो आती है बात कि आखिर प्लेसमेंट और इंडस्ट्रीज कैसी रहती हैं। तो देखिए हम लोगों का जो रिकॉर्ड है, हम लोगों ने एल&टी में दिया हुआ है, पनकी पावर प्लांट में दे रखा है, ये कानपुर बेस्ड है, अलंग शिप रिसाइकलिंग में दिया हुआ है, बिलोशा इंडस्ट्रीज में दिया हुआ है। अगर आप यहाँ देखो तो देखिए मैं सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के हिसाब से बता रहा हूँ, नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इजिली पढ़ सकते हो, करेक्ट। तो आप जब यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे जो है यार्न और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी भी इन्वॉल्व है, यहाँ ऑटोमोबाइल का सेक्टर कंपनी भी इन्वॉल्व है, और यहाँ पर पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी भी इन्वॉल्व है। और इसके अलावा भी कई और लिस्ट हैं जो आप हमारी वेबसाइट www.cifasafety.com के प्लेसमेंट के अंदर जाकर देख सकते हो, हमारा कंप्लीट प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ओके। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने और कभी पे कहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख ये पा रहे हो कि अलग अलग सेक्टर की इंडस्ट्रीज में भी वी ऑफर जॉब अपॉर्चुनिटीज, हम लोगों ने यहाँ पे प्लेसमेंट दी हैं, करेक्ट। मोर इंफॉर्मेशन, कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्लेसमेंट विथ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन द इंडस्ट्री, आप जाके देख सकते हो हमारी वेबसाइट पे www.cifasafety.com, करेक्ट। बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर आपको की टेक अवे होना ये चाहिए कि हमें क्या याद रखना है, अलग अलग सेक्टर की कंपनीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल हैं। वो पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी हो तो भी मौजूद है, टेक्सटाइल हो, ऑटोमोबाइल हो, केमिकल हो, सारे सेक्टर की इंडस्ट्री में मौजूद हैं। अगर आपके दिमाग में आ रही है आईटी सेक्टर का, मैंने नाम नहीं लिया, तो आईटी सेक्टर में भी ये जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है, बट द थिंग इज वो उनकी बिल्डिंग पर डिपेंड कर रहा होता है। बढ़ते हैं आगे। वो जो है अपार्टमेंट और बिल्डिंग पे डिपेंड करता है जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब आप जो है उस कंप्लीट बिल्डिंग की सेफ्टी का ध्यान रख रहे होते हो। फिर आते हैं हम लोग करियर स्टेबिलिटी पे। तो करियर स्टेबिलिटी में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं कि आखिर फायर एंड सेफ्टी का करियर कितना स्टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल करियर स्टेबिलिटी में सेफ्टी ऑफिसर एंड डिपार्टमेंट इज लीगली रिक्वायर्ड एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 40B। फैक्ट्री एक्ट एक कानून है जो पूरे इंडिया में लागू होता है, हर एक कंपनी हर एक फैक्ट्री के ऊपर लागू होता है, जिसके अंदर एक सेक्शन 40B है जो बोलता है कि भाई सेफ्टी ऑफिसर का होना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या है, सेफ्टी ऑफिसर इज मैंडेटरीली डिप्लॉयड इन इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइंग इक्वल टू और मोर देन 1000 वर्कर्स। 1000 वर्कर से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय करती है कोई कंपनी, वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर होना ही होना चाहिए। फैक्ट्री एक्ट के अंदर ही जो है बोला गया है कि प्रोवाइड करना और मेंटेन करना सेफ कंडीशंस टू वर्क, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद रिड्यूसेस फाइनेंशियल लॉस, रिपोर्ट टू हायर मैनेजमेंट डायरेक्टली। आप लोग जो है जब भी एक डेजिग्नेशन की बात करी जाए कि आखिर आप कौन सी पोस्ट पर जाते हो, तो आप यहाँ देख रहे हो कि आप हायर मैनेजमेंट को डायरेक्टली पोस्ट कर रहे होते हो, डिपार्टमेंट, करेक्ट। का मतलब ये है कि आप जो है हेल्पर बन के नहीं जा रहे हो, आप जो है एक ऑपरेटर बन के नहीं जा रहे हो, आप जो है एक मैनेजेरियल डिपार्टमेंट के अंदर जा रहे हो जो कंप्लीटली हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है। मिडिल मैनेजमेंट के साथ मिलकर ये डिपार्टमेंट काम करता है, करेक्ट। का मतलब आप मैनेजमेंट के हिरार्की में एक अच्छे मिडिल मैनेजमेंट की जगह पर हो, एम्प्लॉय लेबर हेल्पर पे नहीं हो। दूसरा कि आप जो है कंपनी के अंदर क्या रोल प्ले करोगे, बूस्ट करोगे लोगों का मोराल, फाइनेंशियल लॉसेस कम करोगे क्योंकि आप एक्सीडेंट कम कर रहे हो, जिसका आप एक्सीडेंट का अगर कम कर रहे हो एक कंपनी के अंदर, व्हाट विल हैपन, आपने एक्सीडेंट रोका तो फाइनेंशियल लॉस रोके ना। और जो फाइनेंशियल कंपनीज किस पे, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज किस पे रन कर रही हैं, प्रॉफिट्स, तो आपने अगर लॉस रोका इट इज अ प्रॉफिट, करेक्ट। तो वहां पर भी आपकी जॉब स्टेबल होती है। फैक्ट्री एक्ट के अंदर और कोई और एक्ट्स हैं जो ऐसे बोलते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर का होना चाहिए, हेल्थ सेफ्टी की वर्किंग कंडीशंस को सेफ मेंटेन किया जाना चाहिए, ये सारी बातें करी जाती हैं। तो यहाँ पर अगर ये एक्ट फॉलो नहीं हो रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस इन सिनेरियो व्हाट कैन हैपन, कंपनी के ऊपर जो है लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं कि भाई आपको ये रखने की ज़रूरत है। फॉर दीज पर्टिकुलर केसेस एंड कंडीशंस आपकी जॉब स्टेबल हो जाती है, आप कंपनी का डायरेक्ट फाइनेंशियल फ़ायदा प्रॉफिट कर रहे हो,
एक्सीडेंट और लॉसेस को रोक करके आप जो है एम्प्लॉयज़ के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हो, क्योंकि आप उनके वेलफेयर और सेफ्टी का ध्यान रखते हो। इसलिए जब कोई सुरक्षित महसूस करेगा, जब कोई कंपनी के अंदर सेफ महसूस करेगा, ही विल वर्क अच्छे से ना, वो और अच्छे से काम करेगा। जितने अच्छे से वो काम करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कंपनी की, और इन रिटर्न आपकी जॉब सेफ हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। फिर आती है बात कि आप रिपोर्ट किसको कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा एक रहता है कि अच्छी जगह जॉब लग जाए, अच्छी जगह से जॉब लग जाए से कई बार लोग यही सोचते हैं कि हमारी मैनेजमेंट पोस्ट पे जाए। यस, आप लोग डायरेक्ट हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहे होते हो। अब आती है बात कि आखिर हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी मैनेजमेंट आपको आपके करियर को, आपकी इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए कैसे हेल्प करते हैं। तो आप जो है हमारी वेबसाइट पे जाकर के पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि आखिर हम लोगों ने कितने लोगों को प्लेस किया है, कहाँ कहाँ, कैसी कैसी इंडस्ट्रीज़, कैसे कैसे सेक्टर में प्लेसमेंट ऑफर किया हुआ है हम लोगों ने। इसके साथ ही हम लोग जो है कौन सी वर्किंग मेथोडोलॉजी, लर्निंग मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, कैसे आपको लर्न कराने में मदद करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल CIFS इज MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर। हम लोग जो है ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर हैं MSME के थ्रू। इसके थ्रू हम लोग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। हमारे जो कोर्सेज है वो NCVTE के थ्रू भी मान्यता प्राप्त हैं। हम लोग जो है कम्प्लीटली प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस कर रहे होते हैं। स्टडी करिकुलम जो है इंटरैक्टिव और एंगेजिंग है। इंटरैक्टिव और एंगेजिंग का मतलब ये है कि हम लोग जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हैं, दैट इज गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम पे आपकी ज़्यादातर पढ़ाइयाँ कंप्लीट होती हैं। ये एक इंटरनेशनली रिनाउंड है। K-12 और अबव के लेवल के स्कूल्स के साथ में, कॉलेजेस के साथ में, इसके बेस पर जो है आपकी एक डिजिटल लर्निंग करी जाती है, ताकि आपको जो है एक बेस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच मिल पाए। डिजिटल क्लासरूम इज मैनेज्ड साइमल्टेनियसली, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अब आती है बात प्रैक्टिकल लर्निंग पे। प्रैक्टिकल लर्निंग में क्या पार्ट है ना, ये जो है एक ऐसी पढ़ाई है जो आप पढ़ के नहीं कर सकते हो। आपका प्रैक्टिकल अप्रोच होना ज़रूरी है, क्योंकि आप हायर मैनेजमेंट के साथ अप्रोच करोगे। करेक्ट, आप जो है डायरेक्ट फाइनेंस में, कंपनी के फाइनेंस में आप एक अपना इम्पैक्ट रखते हो। फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हम लोग अपने क्लासरूम में फॉलो करते हैं, जहाँ पर ये डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं, जहाँ पर हम लोग जो है अवेयरनेस कैंपेन्स भी रन करते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। तो वो आप देख सकते हो कि हमारा जो लर्निंग प्रोग्राम है कितना रोबस्ट है, कितना प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। इसके अलावा भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ अपडेट करते रहते हैं, रेगुलर अपडेट करते हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर इजीली देख सकते हो। करेक्ट, आप जो है जब चाहो आप हमारे एड्रेस के थ्रू हमारे यहाँ आकर वापस क्रॉस चेक कर सकते हो। सो मुझे उम्मीद है कि इन सारे चीज़ों के साथ में जब आपने समझ लिया है सेफ्टी क्या है, जब आपने समझ लिया है कि आप पूरे करियर में आखिर कैसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने जा रहे हो आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर, और एक ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है एक ना सिर्फ अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीविका चला रहे हो, साथ ही साथ आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ला रहे हो सोसाइटी के अंदर। कोर्स लर्निंग्स में हम लोगों ने देखा हुआ है कि आप लोग क्या अचीव करोगे, तो आप लोगों को समझ में आता है कि अच्छा हम लोग जो है आगे के करियर में कुछ ऐसा कर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ साथ आपको भी एक सेटिस्फैक्शन देती हैं, हम अच्छी चीज़ कर रहे हैं। प्लेसमेंट और इंडस्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि हमारी जो है अलग अलग इंडस्ट्री में हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट होता है, हम लोगों ने वहाँ प्लेसमेंट दिया हुआ है। ये हमारा रिकॉर्ड बोल रहा है कि हम लोगों ने प्लेसमेंट दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा। और इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आप आने वाले दिनों में देखोगे कि जॉब वैकेंसीज आ रही हैं, और इसके साथ ही आपको जॉब अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बेहतर मिल रही हैं। फिर उसके बाद आती है बात करियर स्टेबिलिटी की। करियर स्टेबल आखिर कितना होता है, उसके हम लोगों ने कई सारे फैक्टर्स देखे हैं। फाइनेंशियल रीज़न क्या हैं, और ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से एक प्राइवेट कंपनी के अंदर भी आपकी जॉब स्टेबल रहती है, हो सकती है। यस, आपके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ चाहिए रहती हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। CIFS इंस्टीट्यूट आपकी क्वालिटीज़ के लिए काम करेगा। आपकी क्वालिटीज़ को इन्हांस करने पे कंप्लीट फोकस रहता है हमारा पूरा फोकस है आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देने का।
कितना प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है ये जो है हम लोग कभी और बैठकर बात कर रहे होंगे। उम्मीद है आपके डिसीजन मेकिंग में, आप जिस एक पड़ाव पे इस टाइम पर खड़े हो, ये फैक्ट्स, ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आपको आपके डिसीजन लेने में मदद करेगी। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। Hi folks, I am Javed Ali, 25 years of age, currently employed in Amazon, working as a fire supervisor. My daily task is to train the associates about how to use the firefighting instruments like fire hydrant, fire hose reel and fire extinguisher. And also I conducted daily TBTs and awareness session so that I can tell themselves that how safety is important for our लाइफ एंड फॉर आवर वर्क प्लेस। सेफ्टी हमारे वर्क प्लेस के लिए क्यों ज़रूरी है, ये हम डेली ये TBT के थ्रू बताया जाता है उनको। जैसे एक वर्क प्लेस को, एक सेफ़ वर्क प्लेस को किस तरह से हम बना सकते हैं, बाय फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स एंड सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर एनी वर्क्स। हाउसकीपिंग हो या कोई जनरल वर्क हम करते हैं तो उसके लिए हमको सेफ्टी गाइडलाइंस का हमेशा यूज़ करना चाहिए। I done BTech in mechanical engineering, but I switched my career in safety because I want to help others and to save our environment by my profession. क्योंकि we all can feel the pain जब भी कोई मिस हैपनिंग अगर होती है किसी भी फैमिली में, तो द फैमिली सफ़र्स फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली टू। तो आई ऑलवेज ट्राई टू कंडक्ट TBTs और अवेयरनेस सेशंस, जिससे कि हम अपने एसोसिएट्स को अवेयर कर सकें कि सेफ्टी कितनी ज़रूरी है किसी भी वर्क प्लेस के लिए। आप सो डैट वी कैन वॉक आवर होम बाय अ स्माइलिंग फेस, बिकॉज समवन वेटिंग फॉर आवर होम्स ऑलवेज। सो हमें हमेशा उनका भी ध्यान रखना चाहिए। एक सेफ्टी को मिस हैपनिंग होने से कोई इंडिविजुअली ही सिर्फ एक इंडिविजुअली को ही अफेक्ट नहीं होता है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली को भी उससे अफेक्ट होता है। तो हमेशा हमको सेफ्टी के बारे में फॉलो करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स को। यही मैं डेली TBTs में बताया जाता है। बाकी एनवायरनमेंट के बारे में भी कुछ TBTs होती हैं एनवायरनमेंट के बारे में, जैसे कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट के पोल्यूशन को कम कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, मोर एंड मोर प्लांट्स लगा सकते हैं, और गार्बेज को डिस्पोज करने से पहले उनको सेग्रीगेट करा जा सकता है। दीज आर सम स्मॉल स्टेप्स विच क्रिएट अ वास्ट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ्स एंड ऑन आवर एनवायरनमेंट टू। हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए ये भी कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो दीज आर सम बेसिक स्टेप्स विच आई फॉलो, विच आई कंडक्ट ऑन माई वर्क प्लेस, एंड आई कैन ऑल्सो फील दिस ऑन द बिहेवियर ऑफ द एसोसिएट, कि ये छोटे छोटे TBTs और स्टैंडअप से उनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो भी एक एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल अपने आप को समझते हैं। और अगर कुछ भी इस तरह का कोई वर्क होता है जिससे कि कोई दूसरा एसोसिएट अगर किसी भी तरह का कोई काम करता है विदाउट सेफ्टी या सेफ्टी को बाईपास करते हुए, तो वो हमेशा उस चीज़ को अलर्ट करते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि हमको हमेशा सेफ्टी का पालन करते रहना चाहिए। जिससे कि क्या होता है कि एक हमारा जो वर्क प्लेस रहता है वो सेफ़ रहता है। जो एसोसिएट काम कर रहे होते हैं उस वर्क प्लेस पर, वो भी अपने आप को सेफ़ फील करते हैं। जो उनके घर वाले होते हैं वो भी उनको सेफ़ फील करते हैं, और वो भी एक सहज महसूस करते हैं अपने आप को। तो एक सेफ़ वर्क प्लेस के लिए ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। बस यही सारी चीज़ें हम अपने वर्क प्लेस को फॉलो करते हैं सेफ्टी के लिए। बाकी सेफ्टी गाइडलाइंस, सेफ्टी SOPs ये भी हम डेली बताते हैं, डेली समझाते हैं एसोसिएट्स को कि किस तरह से कोई भी कार्य करने से पहले उसकी सेफ्टी की गाइडलाइंस उनको मालूम होनी चाहिए, और हम उनको उस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, सो डैट वी कैन वर्क इन अ सेफ वर्क प्लेस, और दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू लिव इन अ बेटर फ्यूचर।